प्राप्त करने का प्रयत्न करो, उसका प्रयत्न करके तो देखो, तो सांसारिक चाहत अपने आप अनायास चली जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं अनिच्छित आवह पर्यायी, मतलब अनिच्छित माने बिना इच्छा के ही, पर्यायी माने जबरदस्ती चली आती है। तो इस तरह से मतलब अपन परमात्मा की चाहत देखो, पर अपना जीवन का जो उद्देश्य है, जीवन के उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य यही है, अपने को जो मानव जन्म मिला है, ये काय के लिए मिला है, जी अपने को विचार करना चाहिए। अपन बार बार अपने आप प्रश्न यही है, बार बार आप लोगों को समझाने का यही प्रयत्न करता हूं, आप लोग अपने जीवन के उद्देश्य को समझें। हमें अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा तो ये पीछे की समस्याएं सब चली आती, सब आ जाएंगी आपके पास। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है अपना ईश्वर को जानना, कोई उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। उद्देश्य देखो, हर आदमी, अपन सभी लोग बैठे हैं, हर आदमी मतलब हर आदमी अपनी अपनी इच्छाओं से आया है, अपनी कोई इच्छा के वास्तव में कोई इच्छा ये लेके आया है कि चलो भाई सत्संग में कुछ एक दो बातें अपन ऐसी सुनेंगे जिससे अपन को ईश्वर के बारे में कुछ मतलब कम जानकारी है तो हमको उसकी और ज्यादा अधिक जानकारी प्राप्त हो जाए। कुछ लोग सांसारिक समस्या में उलझे हुए हैं। सांसारिक समस्याएं ये अपने संस्कारों से प्राप्त होती हैं। तो वो अपने महापुरुष कहते हैं इस सांसारिक समस्या या अपनी जो समस्याएं हैं वो कैसे प्राप्त होती हैं? ये जो है ना, कोई दूसरा थोड़ी देता है आपको। तुलसीदास जी कहते हैं कि कौन सौ सुख दुख दाता, निजगत करम भोग सुख प्राता। कोई किसी के सुख दुख का साथी नहीं है। जो समस्या या जो अपने आप अपने को जो कष्ट है वो अपना ही करते हैं। अपने जो कुछ अपन कर्म करते हैं उसी का परिणाम अपने को मिलता है। इसलिए अपन को सारी चीजों को भूल करके अपन को अपने लक्ष्य को पकड़ना चाहिए। यदि अपन अपने लक्ष्य को पकड़ लेंगे तो ये समस्याएं अपने आप धीरे धीरे समय समय नष्ट होती चली जाएंगे, धीरे धीरे सब मिटती चली जाएंगे। इसलिए अपन अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो वो लक्ष्य को प्राप्त करने में कुछ बाधाएं तो आती हैं, बाधाएं आपको आएंगी। ये बाधाएं इसलिए आती हैं कि देखो संस्कार होते हैं। संस्कार आपका कितना मजबूत है या कितना कमजोर है, संस्कार आड़े आ जाता है। यदि आप किसी को लक्ष्य को प्राप्त करना चाहें तो संस्कार बाधा देता है, बाधक बनता है, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर पाए। ये तो इसलिए अपन को लक्ष्य पे अपन को पहुंचना है। तो ये बाधाएं जो आती हैं, बाधाओं को अपन को पार करना चाहिए। जैसे तुलसीदास जी ने बाधाओं के बारे में कई जगह लिखा है। जैसे अपने उत्तरकांड में कुछ थोड़ा सा प्रसंग है, जैसे अपन दीक्षा ले लेते हैं, थोड़ा सा एक शांति थोड़ा समझ में आएगा आपके बारे में। तो जो है ना, जैसे अपन ने दीक्षा ली और अपन ने भजन जाना नहीं, या किसी ने जान लिया, ऐसा नहीं। कुछ लोग जान लेते हैं, जान कर तो भजन भी करते हैं, बहुत ही अच्छे से भजन करते हैं। तो जब अपन भजन करते हैं और थोड़ा सा आगे की श्रेणी में पहुंचते हैं तो ये माया अपना विघ्न डालती है। माया ये विघ्न डालती है, तो उस विघ्न को अपन को जो है ना पार करना है, उसकी ओर अपन को नहीं दिखता है। तो ये अपने उत्तरकांड में लिखा है कि छोड़त ग्रंथ जान खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया। यानी ये विघ्न माया जो है ना अनेक प्रकार के विघ्न डालती है। जब अपनी गलती छोड़ना चाहे, गलती माने जब आप परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं या करना चाहते हैं, तो उसमें ये माया विघ्न देती है। छोड़त ग्रंथ जान खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया। ये माया अनेक प्रकार के विघ्न डालती है। फिर आगे लिखा है कि रिद्ध सिद्ध तेरे और भाई,
बुद्ध ही लोग दिखावे जावी। ये रिद्धि सिद्धि पेरती हैं। पेरना माना होता है दुख देना। रिद्धि सिद्धि दोनों दुख देती हैं। और रिद्धि सिद्धि के बारे में थोड़ा सा समझ लें। हमारे अभी यहाँ काफी लोग ऐसे बैठे हैं जो किसी ने आज ही दीक्षा ली है, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है। प्रत्याशा थोड़ा सा बच्चे बहुत बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा शांति रखो। कुछ लोगों ने मतलब दीक्षा नहीं ली है, वो बेचारे मतलब अपने इसी उसमें घूम रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, क्या सत्य है, क्या ये देवी देवता सत्य है कि नहीं। मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि भैया आपने हम आप लोग थोड़ा सा शांति से बैठना चाहिए, लड़ क्यों आ रहा है। अपने बच्चों को थोड़ा सा देव भगवान की जय। तो ये हम बताना चाह रहे हैं कि मतलब जो है ना, रिद्धि सिद्धि पेरे बवाई, मतलब मुझे रिद्धि सिद्धि जो द्वारा पेरती है, तो रिद्धि सिद्धि के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। कुछ लोग तो है ना, मतलब जैसे कुछ लोगों ने आज ही दीक्षा ली है, तो बेचारे किसी मतलब बड़े लोग समझा बुझा करके उन्हें समझाया बुझाया कि भाई अपना जीवन के लक्ष्य को समझ लो, तुम्हारा ये मानव जन्म मिला है, परमात्मा को जानने के लिए मिला है। परमात्मा को यदि अपन नहीं जाना तो अपन 84 में चले जाएंगे अपन जन्म। तो किन्हीं लोगों की समझ में आ गया तो कुछ ले ली, या मतलब बेमन से ले ली, या किसी के प्रेस से ले ली। मतलब प्रेस जैसे किसी ने कहा नहीं तुम दीक्षा ले लो यार, सब अच्छा है ऐसा, और किसी ने मतलब विश्वास ही नहीं किया। तो ये समझने का विषय है, ये जो है ना समझने का विषय है। देखो अपने को ये मानव जन्म मिला है, परमात्मा ने ये अपने को मानव जन्म दिया है। ये मानव जन्म 84 के बाद मिलता है। यदि इस मानव जन्म में अपन ने परमात्मा को नहीं जाना, अपने उद्देश्य की अपन ने पूर्ति नहीं की, तो आपको बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा, बहुत बड़ा पछतावा हो जाएगा। क्योंकि फिर आपको पता नहीं जो है ना कब ऐसा संयोग मिले। अभी तो बढ़िया संयोग है, सब कुछ है, फिर जब शरीर छूट जाएगा फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए अपन को ईश्वर को जानना चाहिए। हम लोग जो है ना ईश्वर को जो बताते हैं, ईश्वर को जो जनाते हैं, केवल अपनी तरफ से नहीं। देखो परमात्मा को जनाने की हमारे पास 3 प्रकार से हम पुष्टि करते हैं। परमात्मा को जनाने की वो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। जैसे जो लोग दीक्षा नहीं ली हो या ले लिया, हम 3 प्रकार से उसकी पुष्टि करते हैं। पहले तो हम जनाते हैं, हम बताते हैं आपको, एक प्रकार से मैंने आपको बताया। दूसरी प्रकार से हम आपको साहित्य से पुष्टि करते हैं। जैसे रामायण तुलसीदास रामचरितमानस से अपने पुष्टि की, गीता से पुष्टि की, भागवत से भी पुष्टि की, और तीसरी प्रकार हम उसका प्रैक्टिकल कराते हैं। तो 3 प्रकार से हम आपको अपने ज्ञान की पुष्टि कराते हैं। फिर भी यदि आप विश्वास न कर सकें तो इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। अगर कोई भौतिकवादी, और हम अपने ज्ञान की कल्प के आज से, जब से इस सृष्टि की रचना हुई है, ये ज्ञान तभी से चल रहा है, तभी से आज तक का हम अपने ज्ञान का आपको इतिहास जनाते हैं। अपने कौन कौन से महान पुरुष हुए सदगुरु जो अपने विश्व में जितने पैगंबर हुए, तो उन पैगंबरों के बारे में हम कल्प से लेकर के आज तक का हम आपको इतिहास भी बताते हैं। तो इससे ज्यादा और क्या पुष्टि होगी। क्या आप कोई भी भौतिकवादी हो या देवी देवताओं की पूजा करने वाला हो, चाहे वो हनुमान जी, शंकर जी, किसी की पूजा है, वो थोड़ा सा भी इतिहास बता दे, नहीं बता सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। मतलब वो नहीं जान सकता। केवल परंपरा से चले आ रहे होंगे कि हमारे बाबा करते आए, हमारे पिताजी करते आए, तो हम भी उसको कर रहे हैं। मतलब ये रोज बात का है, मतलब जो कुछ वो करते आए वही हम करते जा रहे हैं। ये अपने को हटना चाहिए, अपने को जानना चाहिए। आज का आदमी कहाँ कितना विज्ञान कितना ऊंचा पहुंच गया, विज्ञान चांद तक पहुंच गया, और अपन इसी पूरी मकोड़े में ही अपन
कुशीत हैं, तो इससे अपन को ऊपर उठना चाहिए। तो अपन को चीज बता रहे थे क्या कि अपने ज्ञान, जैसे अपने ज्ञान में जो बाधा आती है, इस बाधा के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं कि आपने कहा कि रिद्धि सिद्धि पेरे हो भाई। ये रिद्धि सिद्धि दोनों पेरती हैं। जैसे भौतिकता, जो भौतिकता में जो लोग घुसीट हैं या भौतिकता में डूबे हुए हैं, उनको विशेषकर ध्यान देना चाहिए। भौतिक में जैसे वो मजा आ रहा है, ठीक है। तो ये जो लोग भौतिकता में घुसीट हैं, उनको विशेष ध्यान देना चाहिए कि संत तुलसीदास जी क्या कहते हैं, रिद्धि सिद्धि पेरे हो भाई। ये रिद्धि सिद्धि दोनों पेरती हैं, दुख देती हैं। जैसे रिद्धि अपन कहते हैं, जैसे रिद्धि छोटे मोटे जैसे देवी देवता होंगे, आज मतलब अपन योगी नए लोग होते हैं, अपनी काफी जैसे चलती रहती, बताते रहते लोगों को, मैंने कहा भाई इनके चक्कर में आप क्यों पड़े हुए, ये तो आपको नरक की ओर ले जाएंगे। तो तुलसीदास जी भी कह रहे हैं भाई आप हमारी बात नहीं मानो, तुलसीदास जी की बात मान लो, जो उन्होंने रामचरितमानस लिखाया, क्या उनकी भी बात में नहीं मानोगे? उनकी बात मत मानो तो उसमें दावा कर दो, चले जाओ भाई। ये तुलसीदास ने गलत लिखा है, ये गलत, उसमें दावा करते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप कदापि नहीं कर सकते। भाई इतना आपको बोध कहाँ है तो उनको तुलसीदास जी को आप गलत कह दो, नहीं कह सकते हो। तो हमारा मतलब क्या है, हम आपको जो बताना चाह रहे हैं, जो पुराने लोग मान हैं या कुछ लगभग 20-25% नए लोग भी बैठे हैं, उनको भी विचार करना है। कुछ लोग मतलब जैसे बहुत से लोगों को मतलब जैसे अपनी लगभग महिलाएं भी जो है ना, 70% महिलाओं को भी जानकारी नहीं है, मतलब तो उनको भी जानकारी होना चाहिए। तो वो बता रहे हैं कि रिद्धि सिद्धि क्या होती है। रिद्धि सिद्धि ये दोनों पेरती हैं, यानी ये आपको दुख देती है, आपको जी कभी सुख नहीं दे सकती, चाहे वो रिद्धि हो चाहे सिद्धि हो, आपको इनके हाथ में दुख है ही। जैसे अपने तुलसीदास जी मतलब एक जगह क्या अपने क्या नाम, अयोध्या कांड में दोहा लिखा है, सुनाओ भरत भाभी प्रबल बिलख कयो बननाद, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार। हानि और लाभ और जीवन और मरण जस अपजस सिर्फ विधि के हाथ में है, मतलब हाथ में है नहीं, तो इनके हाथ में कुछ है नहीं। इनके हाथ में देखिए, थोड़ा सा हमने पिछली बार बता कि आप समझ लें, थोड़ा सा लोगों को समझ में आ जाएगा इनके हाथ में क्यों नहीं है। जैसे अपने स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, वो देवी के उपासक थे। आप थोड़ा सा लोग ध्यान देना, कुछ लोगों को तो मालूम है, कुछ को नहीं मालूम, वो लोग ध्यान दें इसके बारे में कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस काली के बहुत बड़े भक्त थे, और इतने बड़े भक्त थे तो उन्होंने काली को अपने भजन करके, उनकी पूजा करके, पूजा अर्चना कर करके उन्होंने इतना प्रसन्न कर लिया ताकि वो बात करने लगी थी काली। तो उनको इतना कष्ट था पूरे शरीर में उनको कोढ़ हो गया था, और इतना कोढ़ हो गया था कि वो ठीक ही नहीं हो रहा था। तो लोग जो है ना, जब उनका उपहास कर रहे थे, उपहास करने लगे कि हे परमहंस, तुमने जो है ना देवी को भी प्रसन्न कर दिया है, फिर भी एक देवी से इतना नहीं कह सकते हो कि हमारा एक छोटा सा रोग ठीक कर दें। तो उन्होंने कहा चलो भाई आज बात करेंगे। तो वो गए, उन्होंने आह्वान किया देवी का, तो देवी प्रकट हुई। प्रकट का मतलब वो तो कोई शरीर में थोड़ी थी, वो तो एक शिव स्वरूप में बात करती। तो उन्होंने कहा हे देवी, तो हमको एक छोटा सा कष्ट है, लोग हमारी उपहास करते हैं कि हमारा शरीर का ये रोग दूर कर दो। तो देवी ने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं आपके ये कष्ट को निवारण नहीं कर सकती। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हे देवी, तो मेरा तो पूरा जीवन तुम्हारी सेवा में ही चला गया, आपने मुझे अभी तक नहीं बताया कि हम तुम्हारा ये कुछ नहीं कर सकते, ये मेरे हाथ में नहीं है। तुम कम से कम बता तो देते तो हम उस समय मतलब पूजा करना बंद कर देते। मेरा जीवन ही तुमने बर्बाद कर दिया, तो अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा, वो जीवन से हताश हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा भैया हम आपको एक उपाय बता सकते हैं। देवी ने कहा हम आपको एक उपाय बता सकते हैं, यदि आप उपाय कर सकें तो उनकी उपाय बता दो, करेंगे। तो उनकी आपके नगर में एक संत तोतापुरी आए हैं,
तोतापुरी के पास चले जाओ तो आपका ये शंका का निवारण हो सकता है। मान ले आपके कष्ट का निवारण नहीं होगा तो आपके जीवन के कष्ट का निवारण तो हो जाएगा। आपने जो जीवन का लक्ष्य है उसकी पूर्ति तो हो जाएगी। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस, अब ये मतलब ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये देवी देवताओं के पास में कुछ भी नहीं है उनके हाथ में। वो अपने मुंह से ही करेंगे मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मतलब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो है ना, एक तोतापुरी थे, उनके पास गए और उन्होंने मतलब दीक्षा दी। वो 4 मुक्तियों का ज्ञान दिया। ये 4 मुक्ति शायोग, शामिक, सारूप, सालोक, ये 4 प्रकार की मुक्तियां हैं। ये 4 मुक्तियों का ज्ञान दिया, तब उनका वो मतलब उनकी मुक्ति का साधन मिला। बगैर 4 मुक्ति के अपन कोई मुक्ति का साधन नहीं मिल सकता। अपन मुक्त हो ही नहीं सकते बगैर 4 मुक्ति के द्वारा। हम ईश्वर को नहीं जान सकते। तो इसलिए तब उन्होंने ईश्वर को जाना, तब मुक्ति। फिर राम स्वामी रामकृष्ण परमहंस बहुत बड़े संत हुए, बड़े महान पुरुष हुए। उन्हीं के जो है ना क्या नाम, विवेकानंद उनके संत। विवेकानंद के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने जो है ना अमेरिका में ऐसा भाषण दिया था, उनको एक 10 मिनट का टाइम दिया गया था। उन्होंने 0 पॉइंट पे बोलो, तो उन्होंने 0 पॉइंट में 10 मिनट में जो है ना और तारीफ होगी लोगों ने, उनकी विद्वान को और टाइम दिया जाए। तो मतलब फिर कितने बड़े विद्वान हैं जो आज तक उनका नाम चल रहा है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का। तो इसमें कुछ नहीं है मतलब। तो वो हम आपको बताएं कि रिद्धि सिद्धि ये देती हैं, ये दुख देती हैं, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। चाहे रिद्धि कर लो चाहे सिद्धि कर लो, तो ये दोनों देते हैं। रिद्धि सिद्धि 13 भाई, सिद्धि 13 भाई। और बुद्ध लोग दिखावे जाए, ये बुद्धि को लोग लगा रहता है। तो चलो भाई हम अब की में नहीं तो अब की बार पूजा करेंगे, अब मिलेगा। तो मिलना जुलना कुछ नहीं है, आपको सिवाय कष्ट के अलावा। फिर जैसे मान लो अपन और ज्ञान बढ़े तो ये क्या करते हैं देवी देवता लोग कि कलवल चलकर जाए समीपा, अंचल बात बुझावे दीपा। तो ये क्या प्रयास करते हैं जो लोग, भाई देवी देवताओं को क्या अच्छा नहीं लगता। भाई देखो ऐसा होता है, इसमें एक बात और समझने योग्य है। एक बात समझने योग्य है, वो जो देवी देवताओं का जो लोक रहता है, तो देवी देवताओं की आप उपासना करते हैं तो विद्युत उनका विचार ये रहता है, भाई ये है जैसे आप यहाँ कई लोग बैठे हैं, एक मत के हो जाए तो उन्होंने कि चलो भाई किसी को आप कोई बात है तो हमारा मत समझे या हमारी बात माने, हमारे सोच साथ हो जाए तो हमारा मतलब बहुमत हो जाए। ऐसे ही उनका ये है, ऐसे ही देवी देवताओं का है। आप देवी देवताओं की पूजा करोगे, कभी आपको कोई मतलब किसी ओर से आपको मना नहीं होगी। वो भी सोचते हैं कि भाई हम जो है ना देवलोक को पढ़े, चलो मेरे साथ देवी देवलोक पढ़े, मेरी संख्या बढ़ेगी। तो इसलिए वो भी अपनी संख्या बढ़ाना चाह रहे हैं। मुझे थोड़ी करेंगे आप ये देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, क्यों भौतिक की पूजा कर रहे हो, आप क्यों नरक में जा रहे हो, कभी आपको नहीं मिलेगा। वो भी अपनी मतलब अपना लोग अपनी संख्या वो भी बढ़ाते हैं। मतलब वो भी सोचते हैं कि भाई हम नरक में हम परेशान हैं तो जीव परेशान हो। तो इसलिए अब उनको ये विचार करने का विषय है, ये अब उनको ये विचार करें। तो इसलिए वे कलवल चलकर जाए समीपा, अंचल बात बुझावे दीपा। मतलब आपका कोई ज्ञान का दीपक, यदि आपको इस ज्ञान की प्रेरणा लगी है आपको भजन करने की, तो वो आपको जो है ना नहीं जाने देते, आपका दीपक को बुझा देंगे। तो आगे लिखा तुलसीदास जी ने कि वही बुद्ध जो परम श्यानी तेन तन चितवे अनहित जानी। यदि आपकी श्यानी बुद्धि है, आप यदि आपकी परम श्यानी बुद्धि है, तेन तन चितवे अनहित जानी, यानी अपन को ये विचार करना चाहिए यदि आप थोड़े भी सियाने हैं, आप थोड़े भी चतुर हैं, तो पूजा करना तो भाड़ में चला गया, हम उनकी ओर देखते भी नहीं है। तो मुझे तुलसीदास की बात कर रहे हैं, आप लोग पढ़ सकते हो, उत्तर कांड में लिखा है, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, वही जो लिखा है वही हम बात बता रहे हैं। और आपको हम एक प्रैक्टिकल के अनुसार भी बता रहे हैं। क्या लिखा है, वही बुद्ध जो परम श्यानी तेनतन चितव अनयन जानी। मतलब पूजा करना तो भाड़ में चला गया, हम उनकी ओर देखते भी नहीं है।
तो उन्होंने क्या कहा, फिर आगे उन्होंने लिखा, भाई ठीक है, कोई चतुर आदमी निकला जो उनकी ओर नहीं, मतलब वहां से चला गया, उनकी ओर देखा भी नहीं। फिर आगे तो उन्होंने लिखा कर कहते बिघ्न बुद्ध नहीं बाधी तो बहुत सुर करे उपाधि। यदि वो देवी देवताओं ने आपको कष्ट नहीं पहुंचा पाया, आपके भजन को नहीं बिगाड़ पाया, आप आगे चले गए, तो उनसे बड़े देवता कहते नहीं तो और सुर करे उपाधि। मतलब विघ्न बुद्ध नहीं बाधी, यदि आपकी बुद्धि को बाधा नहीं उन्हें पहुंचाई तो फिर क्या करें, तो और सुर माने देवता फिर वे उपाधि करने लगते हैं। देवता अपने प्रयास करते हैं कि भाई आपको कैसे ही इस रास्ते से हटाए। तो ये लोग, ये देवी देवता आपको रास्ते से, ज्ञान को उन्हें अच्छा ही नहीं लगता, ज्ञान को नहीं अच्छा लगता, इसलिए वो आपको पूरा प्रयास करते हैं कि आपको ज्ञान के रास्ते से हटा के ले जाए। तो इसलिए तो इनको इंद्रिय स्वय न ज्ञान स्वाई, उनको जो है ना ज्ञान स्वाता थोड़ी है, इंद्रिय स्वय न ज्ञान स्वाई, मतलब सुरमाना देवता उनको ये ज्ञान नहीं स्वाता है। विषय भोग पर प्रिय सदाई, विषय भोग विषय की ओर ले जाते हैं, सांसारिक विषय की ओर। संसार में तमाम तरह के विषय हैं, कई प्रकार के विषय हैं, लोभ का, मोह का, संसार कई प्रकार के हैं। तो उस विषयों की ओर आपको ले जाते हैं। तो जब विषयों की ओर ले जाते हैं तो आप यदि उनकी बातों में आ गए देवी देवताओं की, तो आप फिर उधर चले गए। तो फिर तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि तब फिर जीव विविध विधि पावे संसर्ग क्लेश, फिर जीव नाना प्रकार के कष्टों को प्राप्त करता है। हरि माया अति दुस्तर तरन जाए बेगे, फिर ये आपको जो ईश्वर की माया मतलब ये तर न जाए, कर आपको वो रास्ता नहीं मिल पाता, जो देवी देवता आपको ओर भटका देती है। ये तुलसीदास जी ने लिखा है, ये आपको जानना चाहिए, इस प्रकार की आपको जानकारी होना चाहिए। तो मेरा मतलब यह है कि फिर भी यदि आप उनकी शरण में जाते हैं या उनकी उपासना करते हैं तो फिर आप जाना, आप तपस्या, हम लोगों का प्रयास तो यही है, हम लोगों का इनकी ओर से आपको हटा करके ईश्वर की ओर ले जाना है। ईश्वर की ओर ले जाओगे तो ईश्वर के यहाँ ही आपका तरण तारण, और ईश्वर का यही उद्देश्य है। अपने मानव जीवन का क्या उद्देश्य है कि परमात्मा को प्राप्त करना। अब इसके बारे में तुलसीदास ने कहा है, अन्य अपने भागवत में भी और भगवान कृष्ण जो है ना अपने गीता में भी कह रहे हैं। भाई गीता में भी क्या, गीता में सुनता है कि एकदम अच्छी तरह से उन्होंने क्या कहा कि यान्ति देवव्रता देवव्रत्यान्ति प्रत्यव्रता भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिलोपमा। मतलब भगवान कृष्ण को क्या समझा रहे हैं कि यान्ति देवव्रता, अपन देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो वो देवलोक को जाते हैं, और पितरों की पूजा करते हैं पितृलोक को चले जाते हैं, भूतों की पूजा करते हैं तो भूतलोक को चले जाते हैं, और परमात्मा का जो भजन करते हैं वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, मतलब परम धाम को प्राप्त होते हैं। इसलिए इनकी पूजा नितांत सही नहीं है मतलब। और अपन ने पहले ही बताया कि यदि अपन इनकी कहीं पूजा करके कहीं अपना शरीर छूट गया तो अपन दो लोक में दो कलम तक अपन को प्रेत होने में रहना पड़ता है। भाई अपन जिसकी भी पूजा करें, ईश्वर की करें या देवी देवता करें, किसी भी करें, अंतमति से गति, अंत में जैसी भी आप जिसकी भी पूजा करेंगे वो अंतमति बनेगी। जैसे अपने भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि अंत काले जमावे स्मरण मुक्ता कलेवरम या व्याख्या मदभावम या नास्तर संशय। मतलब उनका मतलब इसका ये मतलब है कि अंत काल में जब मानव शरीर छोड़ता है, जो जिसको याद करता है उसी को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अपन को इसको जानना चाहिए, अपन को इसको जानना चाहिए जिससे अपन को मोक्ष यानी अपन को अमर का रास्ता मिले। तो वो रास्ता जो है ना ऐसा है, देखो आप लोग अपन ये विचार करें, आप लोगों को गति नहीं है या आपको वो रास्ता बताने वाला नहीं है,
यदि रास्ता बताने वाला हो फिर भी आप न जान तो आपकी गलती जरूर सकती है। इसलिए आप अपने मन में ऐसा विचार न करें, अपने अपने बड़े